हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पिछली वीडियो में सिखाया गया था माध्य मीन कैसे करना है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आ भी गया होगा और आप सबने जरूर उसको सॉल्व किया होगा। अगर नहीं किया है तो एक बार जरूर करिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। और कोई मन में डाउट हो तो हमें जरूर बताइएगा, हम एक आधा क्वेश्चन आपको और जरूर बताएंगे। और जैसा कि आपको पता है कि आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, जो स्टेटिस्टिक का सेकंड टॉपिक है जिसका नाम है मीडियन यानी कि माध्यिका, मैं आपको समझाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं। और यहां सिर्फ आप और हम नहीं है, ये नहीं है किसी यूट्यूब के बच्चे हैं और मैं हूं। यहां पर ऑफलाइन क्लास चल रही है और जो ऑफलाइन क्लास में चल रहा है वो आपको एज इट इज वहां दिखाया जा रहा है। ठीक है, अगर यकीन नहीं आ रहा तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है? नाउ अब यकीन कर लोगे आप। तो मीडियन कैसे करना है, मीडियन क्या है, कैसे सॉल्व होगा, ये आप देखिए, समझिए। सबसे पहली बात, हम क्या करने जा रहे हैं? हम करने जा रहे हैं मीडियन। इसको हम कहते हैं माध्यिका। क्या कहते हैं? माध्यिका। कहीं कहीं इसको माध्यिका भी कहा जाता है। ई की मात्रा लगाते नहीं है कुछ लोग, मर्जी है भाई। सब स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, सबके पास आजादी है, फ्रीडम है अपने हिसाब से काम करने की। अभी आप देखिए मैं क्या कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं। सवाल मत सीखिए, तरीका सीखिए कि मैं किस तरीके से क्या कर रहा हूं, कब मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आप एक एक चीज को सुनोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। सिर्फ फोटोकॉपी करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो सबसे पहली बात, जैसा कि आपने लास्ट में देखा था, सबसे पहला कॉलम हमारा होगा CI, जिसे हम कहते हैं क्लास इंटरवल। और हिंदी में से क्या कहते हैं? हिंदी में से कहते हैं वर्गांतर। क्या कहते हैं? वर्गांतर। ठीक है। और इसमें एक कॉलम और होता है जिसे हम कहते हैं F, यानी कि फ्रीक्वेंसी। हिंदी में से कहते हैं आवर्ती। क्या कहते हैं? आवर्ती कहते हैं। ठीक है। और आवर्ती लिखना तो आपको आता ही होगा, तो लिख लेना। देखिए जैसे मैंने लिखा 0 से 10। क्या लिखा? 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90 और 90 से 100, 90 से 100। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? है यहां तक सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है? ओके। अब थोड़ा बात फ्रीक्वेंसी कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 4, यहां लिखा मैंने 5, यहां लिखा मैंने 8, यहां लिखा मैंने 9, यहां लिखा मैंने 2, यहां लिखा 7, यहां लिखा 6, यहां 5, यहां 2 और यहां लिखा मैंने 3 लिखा। अब ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना कि मैं आपको क्या बताने वाला हूं और कैसे समझाने वाला हूं। सबसे पहली बात, हम इसकी बात कर लेते हैं कि फॉर्मूला क्या है, ताकि सवाल आपको क्लियर हो जाए। अगर मैं बात करूं, माध्यिका को हम M से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है L, हल्का सा I लिख सकते हो आप। इसके बाद ये आता है फिर ब्रैकेट N/2 माइनस CF। CF का मतलब पता है किसी को? F, और गुणा में H भी होता है और कहीं कहीं पे लोग I भी लिखते हैं। किसी को पता है CF का मतलब? कोई भी नहीं जानता। हिंदी में से कहते हैं संचयी आवर्ती। क्या कहते हैं? संचयी आवर्ती कहते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना से। और इंग्लिश में क्या कहते हैं ये आप मुझे बताओगे सोचकर या कैसे भी, या आप बताओगे मुझे कि इंग्लिश में से क्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें एक चीज और है कि आपको N/2 भी निकालना पड़ेगा। N/2 ये भी निकालना पड़ेगा, इसको भी देखेंगे कैसे निकलेगा। और हमारा फॉर्मूला हमारे पास तो है ही। बस इतनी बात आपको याद रखनी है, क्योंकि ये सवाल डिपेंड करता है फॉर्मूले पे। अगर आपको फॉर्मूला याद रहा तो सवाल सॉल्व है, अगर याद नहीं रहा तो सवाल सॉल्व नहीं होगा। किसी को मालूम पड़ा CF क्या होता है? अभी भी नहीं मालूम पड़ा? और सोचो, बताओगे आप सभी, क्योंकि आपकी बुक में लिखा हुआ है। आपने बुक देखी नहीं? एक बार भी नहीं देखी तो देख लो। अब बात करते हैं इसकी, इसको मैं लिख देता हूं इधर। मैं किसकी बात कर रहा था? N/2 हमें निकालना पड़ेगा, ये देखेंगे अभी। सबसे पहला हमको दिख रहा है पर CF। हमारे पास F का कॉलम है, बिल्कुल है। L हम निकाल लेंगे, H भी निकालेंगे, सब निकालेंगे। पहले बनेंगे CF, यहां बनेगा CF का कॉलम।
CF आपको बताना है, मैं बार बार बोल रहा हूं। और जो YouTube देख रहे हैं ना, अगर आपको पता है तो कमेंट करिए, जरा देखो सही किताबें देखते भी हो कि नहीं। 4 CF कैसे, ध्यान देखो क्या लिखा मैंने, 4 लिखा। नीचे 4 + 5 = 9। उसके नीचे 9 = 8 = 17। फिर 17 + 9 = 26। फिर 26 + 2 = 28। उसके बाद 28 + 7 = 35। फिर 35 + 6 = 41। 41 + 5 = 46। 46 + 2 = 48 एंड 48 + 3 = 51। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई है? बहुत बढ़िया, क्लियर है यहां तक? ओके। अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनना और समझना, ध्यान सुनना और समझना। पहले इसको जरा बंद कर लें, इसको हमने बंद कर लिया। सबसे पहले चाहिए हमें n/2, क्योंकि n/2 के बाद ही हम सवाल सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ये क्लियर हो गया आप सबको? ये आ गया कैसे निकला है ये क्वेश्चन है, ये इसका सॉल्यूशन का पहला स्टेप है। ठीक है, पहले आपको CF निकालना पड़ेगा और ऐसे ही निकालना, जोड़कर दिखाना बकायदा, ताकि आपको नंबर पूरे मिले, आपके नंबर कटे ना। बात समझ में आ गई? अब हमें निकालते हैं पहले n/2। तो m = n/2। अब इसमें n कितना है, बराबर लगाओ। n हमारा 51 है। n हमारा क्या है, जो CF की लास्ट डिजिट आएगी, लास्ट वैल्यू आएगी, हमारा क्या होगा, n होगा। 51/2, इसको डिवाइड करते हैं। 2 × 2 = 4, 1 कैरी हुआ, यहां लग गया, 11 हो गया। 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, क्या आ गया, 25.5 आ गया, ये आया है। अब ध्यान से देखना हमको कि ये जो लिखा हुआ है 25.5 कहां आएगा। यहां देखो आ रहा है 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। मतलब 17 के बाद काउंट करेंगे तो 25 इनके बीच में ही आएगा। यस और नो? 25 इनके बीच में आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि ये संख्या इनके बीच में आएगी। बोलो यस और नो? ये संख्या इनके बीच में आएगी। समझ में आ गया? जो संख्या यहां पे लिखी होगी आपको देखना है वो किनके बीच में आएगी। इनके बीच में नहीं आएगी क्योंकि 26 से छोटा है। इनके बीच में नहीं आएगी क्योंकि 17 से बड़ा है। इनके बीच की 17 के बाद ही आएगा वो। और 17 में जब 9 जोड़ा तब 26 आया है। तो 17 के बाद 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 यही आ रहा है ना, तो यहां आएगा। तो जिस लाइन में ये आएगा, सुनते जाना, जिस लाइन में ये आएगा, साथ में बोलो, जिस लाइन में ये आएगा उसके ऊपर वाला CF होगा। सुनाई दिया? जिस लाइन में ये आएगा उसके ऊपर वाला CF होगा। सुनाई दिया? जिस लाइन में ये आएगा उसके ऊपर वाला CF होगा। और जिस लाइन में ये आएगा उसके सामने वाला F होगा। उसके सामने वाला F। ये आपको लिखना है एग्जाम में ऐसे ही जैसे मैं कर रहा हूं। जिस लाइन में ये आएगा उसके सामने वाला, जिस लाइन में ये आएगा उसके सामने वाला, और जिस लाइन में ये आएगा उसके सामने जो दिया हुआ वर्गांतर CI दिया है, इनमें जो छोटी संख्या है वो L है। जो छोटी संख्या है, जिस लाइन में ये आएगा उसके सामने वाला F है, और उसके सामने वाला जो वर्गांतर छोटी संख्या वो L है। और जो बीच का गैप है, इनके बीच का गैप, वो क्या है, I है। वो क्या है, I है। अब सारी वैल्यू 1 by 1 करके पुट कर दो। n/2 की वैल्यू आ गई मेरे पास। CF कितना आया मेरा, 17। मेरा F कितना आया, 9। मेरा L कितना आया, 30। मेरा I या H कितना आया, 10। इनका गैप देखना है, इसके लिए इसके सामने होना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं पर क्या होगा, जो वर्गांतर है, क्लास इंटरवल है, वो सेम नहीं होगा। जरूरी नहीं है 10 में 10 का गैप 10 का ही आएगा। कई बार क्या होगा, वो अलग होगा, थोड़ा पजल होगा। ठीक है, तो हमको सिर्फ क्या देखना है, जो इसके सामने गैप होगा हमें वही सर्च करना है बस। समझ में आ गई बात? इतनी वैल्यू मालूम पड़ गई, सवाल सॉल्व हो गया, कुछ करना नहीं। अब सीधा जाओ, ये वाला फॉर्मूला यहां लिखो, क्योंकि ये लिखना जरूरी है। जैसे एग्जाम में करना है मैं आपको वैसे ही बता रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे ही एग्जाम में करके आएंगे तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। किसी का माई का लाल भी कोई काट नंबर तो आ सकता नहीं है। ठीक है, L कितना है, वैल्यू पुट करो, 30 प्लस n/2 कितना है,
25/0.5 माइनस सी एफ कितना है 17, एफ कितना है 9 और ये कितना है 10। अभी 30 यहां रखो प्लस, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, घटाएंगे, घटाना आता है ना आपको, तो 0.5 यहां पॉइंट लगा दो, पॉइंट लगा दिया 0, तो 5 में 0 गया, क्या बचेगा 5 पॉइंट में 15, यहां 5 साथ जाएगा नहीं, कैरी कर लेंगे, 15 में से 7 गए, 8.5 आ गया, बटे में क्या है 9, गुणा में क्या है 10। पहले मल्टीप्लाई कर लो, काम अपने आप आसान हो जाएगा, मैं इसको यहां लिख देता हूं, ठीक है। तो आएगा 30 प्लस, जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे जाएगा 85.0 जाएगा, क्या जाएगा 85.0 बाय 9। अब पॉइंट 0 है तो हटा दो, इसको हट गया। अभी डिवाइड कर दो पहले, 9 1 जा, अच्छा, और 9 9 जा 81, तो 81 हो गया, कैरी कितना हुआ 4, 40 हो गया, और 9 चौक 36 होता है, 4 बचा, फिर 9 चौक 36 हो जाएगा। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 30 प्लस 9.44, तो हमारा आंसर आ गया 39.44, दैट इज आंसर। बताओ कहीं पर क्या दिक्कत है सवाल के अंदर में जो आपको लग रहा है ये डिफिकल्ट है? सारा जो खेल है वो नंबर को पता लगाने का है, उसके बाद फॉर्मूले फिट करना है, फिर वही काटा पीटी खून खराबा और वो करना है। और एक बात ध्यान लेना, जिंदगी में आस पड़ोस ने, रिश्तेदारों ने इतना काटा है, तुम ये तो काट ही सकते हो यार, है जिंदगी तो कटी रही है ना, ये भी काट सकते हो, बस और कुछ नहीं करना। देख लो, अच्छे से देख लो बढ़िया से, इस सवाल में कहीं पर भी कोई डिफिकल्टी तो बताओ मेरे को, आपको कहीं दिख रहा है? इतना आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, जिसको आप आसानी से कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। यस और नो कर सकते हो। पता है इसमें भी मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन आता है, मैं वो भी कराऊंगा, ठीक है। आप कैमरा देखते रहना, कहीं वीडियो बंद ना हो जाए क्योंकि कैमरा खराब हो रहा है, ठीक है ना। अब देखो भाई, ये पूरा क्लियर हो गया, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी कोई परेशानी तो नहीं है, सबको आ गया ये, ठीक है। अब मैं जो बताने वाला हूं ध्यान सुनना, अब मैं जो बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना। मैं इसको रफ कर देता हूं, इसको कर देता हूं, पहले रफ कर दूं इसको, ये हो गया रफ, ये गया मिट, और ये मिट गया, अब सारी बात हो जाएगी सुपर हिट। अब देखो ध्यान से, अगर मान लो, मेरे कहने का मतलब क्या है, जरूरी नहीं है कि ये गैप बराबर हो, यहां 0-10 का गैप है, यहां 10-20 का, यहां हो सकता है 20-40 का, यहां हो सकता है 30-70 का, यहां इतना हो सकता है, ये गैप इक्वल ना होके भी हो सकता है। अब अगर इक्वल नहीं है, मान लो यहां पर 70 है, यहां 40 होगा, यहां 70 होगा, मान लो यहां पर 100 हो गया, कितना हो गया 100, यहां 100 है, यहां 120 है, यहां पर 120 है, यहां 130 है, यहां पर 130 है, यहां 150 है, यहां पर 150 है, यहां पर 150 है, यहां 170 है, और यहां पर 170 है, और यहां पर 200 है। अब देखो ये असमान वर्गांतर है, क्या है असमान, इक्वल नहीं है। अब क्या करेंगे भाई, बीच का गैप कितना है 30 है ना, तो अब वहां पर हम 30 लेंगे, क्या लेंगे 30 लेंगे। n/2 तो आपको पता ही था क्या था, n/2 हमारा क्या था 25.5 था, हमारा CF क्या था 17 था, हमारा F क्या था 9 था, हमारा L क्या था 40 हो गया, और H क्या हो गया 30। अब दोबारा क्या n/2 लिखा है ना, 25.5 है, ये लिख दो भाई, 25.5 लिख दो, समझ में आ गई बात। अभी दोबारा फॉर्मूला लगाएगा, उसको वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो अगर इसका हम लगाएंगे फॉर्मूला, तो m बराबर Li प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF बाय F और गुणा में H, वैल्यू पुट कर देंगे। L कितना है 40 प्लस n/2 कितना 25.5 माइनस 17 बाय 9 मल्टीप्लाई 30। यह आपका होमवर्क क्वेश्चन है भाई, और आप इसको कमेंट में मुझे लिखकर बताएंगे इसका रियल में आंसर क्या आया। बात समझ में आ गई, सबको क्लियर हो गई बातें वाली, यहां तक किसी को दिक्कत, कोई मन में परेशानी तो नहीं है? ओके, अभी चलते हैं हम, इसका अगर मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे, अब वो देखते हैं। वही होगा सेम जैसा आपने माध्यमिक में किया था। पहले मैं रब कर दूं, पहले मैं क्लीन कर दूं बोर्ड को, क्योंकि भाई अपने पास डिजिटल बोर्ड नहीं है,
हर वीडियो में बोल रहा हूं मैं तो इस बात को। पता नहीं कब मेहर होगी और हमारी वीडियो, एक आधी वीडियो वायरल होगी और ये आपके हाथ में है, जो यूट्यूब पे उनके हाथ में है। अपने दोस्तों को शेयर करो यार, इतनी मेहनत, कुछ फायदा तो दो कम से कम। 10वीं क्लास की बुक है आपके सामने, देख लेते हैं मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन इसमें कहां है। जो क्वेश्चन होगा वही करा देंगे आपको। क्वेश्चन मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन भाई, लो जी, हमें मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन मिल गया। अब इस क्वेश्चन को देखिए, और ये क्वेश्चन ऐसा है जो 10वीं क्लास में मोस्टली टाइम पूछा जाता है। 10वीं क्लास में ये मोस्टली टाइम ये पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन, और मैं आपको यही क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। बस ध्यान से, तसल्ली से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। पहले मैं इसका क्लास इंटरवल लिख देता हूं मैं। CI, अब तो हिंदी आपको पता ही है, CI दे रखा है 0 से 100, 100 से 200, फिर 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800, और 800 से 900, और 900 से 1000। इस लाइन को खींच लेंगे इधर, ठीक है। यहां कौन सा कॉलम आएगा? F, मतलब फ्रीक्वेंसी। ये दे रखा है इसने 2, ये रखा है इसने 5, ये रखा है इसने X, ये रखा है इसने 12, ये 17, ये दे रखा है 20, और ये रखा है Y, ये दे रखा है 9, ये दे रखा है 7, और ये रखा है 4। ये आपके पास क्वेश्चन आ गया भाई। अब यहां क्या दे रखा है इसने? कह रहा है भाई माध्यिका दी हुई है। क्या दी हुई है? माध्यिका दी हुई है, और इसने फ्रीक्वेंसी दे रखी है। क्या दे रखी है? फ्रीक्वेंसी। मैं यहां लिख सकते हो आप, तो आप लिख दीजिए, यहां दे रखा है n बराबर 100। तो आप यानी कि इनका टोटल कितना आएगा? 100 आएगा। तो n मिल गया आपको, ठीक है। और इसमें दे रखा है m, यानी कि मीडियन कितना है? ये दे रखा है 5 to 5, ये इसका मीडियन है, ठीक है भाई। समझ में आ गई वैल्यू? अब सवाल करते हैं सॉल्व। अब देखते जाओ और कैसा कैसा होगा। पहले क्या बनाएंगे? CF निकालेंगे। पहले क्या आएगा? अगला क्या लिखेंगे? 2 प्लस इज इक्वल टू, लिखेंगे 7 प्लस एक्स बराबर 7 प्लस एक्स, फिर लिखेंगे 7 प्लस एक्स प्लस 12, फिर क्या आएगा? 19 प्लस एक्स, फिर लिखेंगे 19 प्लस एक्स प्लस 17, क्या आएगा? जोड़ दो, 7 और 9, 2 और ये जाएगा 3, प्लस में एक्स जाएगा 36 प्लस एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू 56 प्लस एक्स जाएगा 56 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 56 प्लस एक्स प्लस वाई जाएगा। फिर लिखेंगे 56 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये जाएगा 65 प्लस एक्स प्लस वाई, ये जाएगा 65 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू, ये जाएगा इतना 72 प्लस एक्स प्लस वाई, ये जाएगा 72 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस 4 इज इक्वल टू 76 प्लस एक्स प्लस वाई। ये आ गया हमारे पास वैल्यू। इसको कर देंगे यहां से बंद। इसीलिए लाइन पहले मत खींचना, पहले CF बना लेना, क्योंकि CF बड़ा हो जाता है। अब यहां पर जो वैल्यू आएगी ना, उनको जोड़कर 100 होना चाहिए था। हमारे पास वैल्यू नहीं है और हमको एक्स और वाई ही फाइंड करना है। बात समझ में आ गई? सिर्फ जोड़ा है मैंने और कुछ किया नहीं है। गलती से 7 पर एक्स को 7x में लिख देना। अल्फाबेट और नंबर इनका मल्टीप्लाई होता जाता है, लेकिन जमा होगा तो कभी जोड़ नहीं पाएंगे जब तक वो सेम सेम ना हो। मैंने ऐसा बोला है, जब भी आप कोई चीज प्लस करते हो या माइनस करते हो तो बराबर हो चाहिए। गाय गाय, घोड़ा घोड़ा, ठीक है। घोड़ा हाथी मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। अब हम क्या निकालेंगे? पहले n/2, n/2। तो n/2 कैसे निकालेंगे? दे रखा 100, 100/2 काटा क्या आया? 50। अब देखो 50 कहां आएगा भाई? यहां आएगा 36 के बाद 37, 38, क्योंकि यहां 56 है, 36 में 20 जुड़ रहा है, तो यहीं आना चाहिए भाई, और कहीं तो नहीं आएगा ना। 50 कहां आ सकता है? यहीं तो आएगा। किस में आएगा? 36 50 से छोटा है कि बड़ा है? अच्छा छोटा है, 50 छोटा है, 50 बड़ा है, 36 छोटा है, और 56 50 से बड़ा है। तो इस लाइन में आएगा क्या?
50। तो इसके ऊपर वाला क्या हो गया ये CF, इसके सामने वाला क्या हो गया ये, इसके सामने ये क्या हो गया, और बीच का गैप, लो भाई लिख दो यहां पर। तो CF कितना है 36 प्लस x, F कितना है 20, L कितना है 500 और H कितना है 100। अब क्या करना है, फॉर्मूला देख लो। अब जी एक चीज में रह गई, अभी एक चीज रह गई, बताता हूं क्या, वो मैं यहां कर रहा हूं सॉल्व, ठीक है ना। ये दे रखा है 76 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू किसके होगा, ये 100 के बराबर है, ठीक है। ये आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 माइनस 76, इसको घटा देंगे, x प्लस वाई क्या जाएगा, ये 4 जगह 2, ये नंबर एक इक्वेशन हो गई। हमें इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है जो करनी है, ठीक है। आ जाओ यहां पर, आप अभी वैल्यू पुट करो भाई। m इज इक्वल टू एल प्लस n बाय 2 माइनस सी एफ बाय एफ और गुणा में h। बेटा इस पे ध्यान रखना, ठीक है ना, ये वीडियो बंद हो जाए। L में आ जाओ, L कितना है, बोलो भाई 500, n बाय 2 कितना है 50, CF कितना है 20 है, अच्छा CF ओहो 36 माइनस लगेगा ब्रैकेट में प्लस x। अब ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि यहां माइनस है, अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस का प्लस गलत हो जाएगा, हमें ये ठीक करना पड़ेगा, ठीक है भाई। बाय F कितना है 20 और H कितना है 100। कोई दिक्कत परेशानी, M भी दिया हुआ उसने, ठीक है। इसमें X निकालो, वहां पुट करो, आंसर आएगा। देखो कैसे निकालेंगे, पहले जो आसान है, कभी भी सबको एक साथ गुणा जमा मत कर देना, कभी जमा गुणा मत करो एक साथ, सबकी गड़बड़ हो जाएगी। अपना ध्यान लगा के रखो, बड़े ध्यान से समझो, एग्जाम में आएगा सवाल, ये फाइनल में, समझ में आ गई बात, बड़े ध्यान समझना। अब इसको उठा के यहां ले आओ, 525 माइनस हो गया 500, इसका कलर कट गया, ये आ जाओ, इसे खोलो तो ये माइनस 36 हो गया, प्लस माइनस ये माइनस का एक्स हो गया, बाय क्या आ गया और गुणा में काट दो, 5 पर गया, इसे बन गया ब्रैकेट। यहां तक काम खत्म हो गया। अच्छा यहां क्या बचा 25, ये 5 कहां जाएगा, यहां क्या बचा 4 1 माइनस का एक्स, ये बचा, ये कट गया, क्या आया 5, एक्स बराबर क्या आ गया 14 माइनस 5 क्या आ गया 9, नंबर 2। अब सेकंड इक्वेशन को कहां रखोगे, फर्स्ट में। यहां एक लाइन लिख दीजिए आप, जो बता रखा मैंने, पुट इक्वेशन सेकंड इनटू इक्वेशन फर्स्ट। क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, x की वैल्यू कितनी है 9 प्लस वाई 24, तो y इज इक्वल टू 24 माइनस 9, y इज कितना आ गया 15। अब देखो यहां कितना है 9 और 15 24 और जोड़ेंगे क्या जाएगा 100। हो गया सॉल्यूशन। ये सवाल एग्जाम में आता है और ये बहुत आसान होता है, ये बहुत आसान होता है सवाल, बस देख के डरना मत, सब कुछ आसान है। तुमसे बड़ा कोई सवाल हो नहीं सकता, तुमसे ज्यादा बड़ा कोई चीज बन नहीं सकता। अगर तुम अपने आप फैसला कर लोगे कि सवाल की औकात नहीं मेरे सामने खड़े होने की, तो सवाल की औकात होगी नहीं। सवाल का दम घोड़ दो, उसको जान से मार दो। सवाल को ऐसे करो, ये मान के चलो सवाल को कि ये सवाल तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है, तुम्हें गाली दे रहा है, तो तुम्हें कोई गाली देगा तो क्या करोगे, उसको भाई नमस्कार तो नहीं करोगे ना, चमत्कार दिखाओगे ना। तो ये मान के चलो कि ये सवाल तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है, तुम्हें गलत बोल रहा है, तो इसको मारो, इतनी बुरी तरह मारो कि इसका दम निकल जाए। अभी जितना मारना है मार लो, क्योंकि पेपर आ गया, उस समय मारना मुश्किल हो जाएगा। जून के महीने में जब स्कूल नहीं खुला है, मैं आपको मार्च की तैयारी करवा रहा हूं। पेपर में नंबर 95 क्रॉस करने हैं, 4-5 नंबर की बात नहीं हो रही है। जिसको पासिंग मार्क्स लाना है उसे जरूरत नहीं पढ़ने की, वो मजे ले, बस सरकार खुद पास कर देगी। सरकार मेहरबान, सारे गधे पहलवान। समझ में आ गई बात, क्या सबको क्लियर है? कोई भी डाउट हो मन में, कोई भी सवाल हो, मुझे जरूर बताना। जाते आते एक होमवर्क क्वेश्चन तो बनता है, तो मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूं।
आप उसको करके उसका आंसर कमेंट में मुझे भेज देना। और जो ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं वो कृपया करके मुझे अपनी कॉपी चेक कराएंगे अगली क्लास में, जब हम मोड पढ़ेंगे, बहुलक पढ़ेंगे। मैं बता दे रहा हूं, और जो यूट्यूब पे देख रहे हो भी सुन लीजिए। आप घर पे इस क्वेश्चन को सेल्फ करने की कोशिश करना और आपसे ये हो जाएगा। एक्सरसाइज जो है ओल्ड बुक, न्यू बुक किसके पास है? न्यू बुक, बिल्कुल न्यू, क्योंकि बच्चों में न्यू बुक होगी। तो दोनों बता दे रहा हूं, न्यू बुक में कहां पर है और ओल्ड बुक में कहां पर है। एक मिनट रुकिए बस। अभी आपको पूरा का पूरा दूध का दूध और चमनपास कर देते हैं अभी। तो जो आपका होमवर्क क्वेश्चन है वो ओल्ड बुक में है 14.3 एक्सरसाइज। लिख देता हूं मैं, एक्सरसाइज कौन सी है? 14.3। और उसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो करना है आपको होमवर्क में ओल्ड बुक में। और न्यू बुक में क्या है? न्यू बुक में है 13 ये ओल्ड बुक है, और जो न्यू बुक है एक्सरसाइज 13.3, और क्वेश्चन नंबर इसका भी 2 है। ये है न्यू बुक, ये न्यू बुक है और ये ओल्ड बुक है। इसमें से आपको होमवर्क करना है, और मैं उम्मीद यही करूंगा कि आप होमवर्क जरूर करेंगे। और करने के बाद आपको इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में बताना है। और जितने ऑफलाइन बैठे हैं तुम्हारी कॉपी भी चेक करूंगा मैं, और आपको भी कमेंट करना है इसका रियल आंसर क्या है। और सॉल्यूशन होना चाहिए, सॉल्व के आंसर की देके बता दो आंसर ये आएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। और कोशिश करो जब तक ये क्वेश्चन नहीं आए 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार वीडियो देखो। अभी एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर ये कैसे आया है वाला, तो देखो मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था, मैंने कुछ नहीं कराया, इस एफ को जोड़ना है। आपके स्कूल में टीचर आपको ये पूरा करके दिखाएंगे नहीं, वो सिर्फ डायरेक्ट जोड़ देंगे। 2 और 5 7, 7x 7 + x, 7 है ये हो जाएगा 19 + x। ऐसे करेंगे। यहां आपको जोड़ के दिखा रहा हूं। 2 आ गया पहला, 5 को जोड़ दिया 7 आ गया, x को जोड़ दिया 7 में x आ गया, 7x आ गया। ये जोड़ेंगे ये आ गया। बस इसको इसमें प्लस करना है, जो वैल्यू यहां आएगी उसमें प्लस करना है। ये काम किया मैंने। और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है यार कि रॉकेट पे हम चंद्रमा किसी भेज रहे हैं। कोशिश तो करो, दिमाग तो लगाओ। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर हुआ यस और नो? वेरी गुड। जो यूट्यूब पर है, अगर वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक कर दिया करो, और अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो यार। कौन सा तुम्हारे पैसे लग रहे हैं? वो लाल का बटन दिख रहा है, सांड बन जाओ, तोड़ दो लाल बटन को। सब्सक्राइब होना चाहिए, बस सब्सक्राइब होना चाहिए। और शेयर करो अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों को, दुनिया में जहां भी हैं उनको शेयर करो, और देखेंगे वो भी कि उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मिलेंगे अगली वीडियो में जहां हम सीखेंगे बहुलक, मोड। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।